है देश दीवाना मोदी का। भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह जी अपने सोशल आईडी से यूट्यूब आईडी से पोस्ट डाले हैं, एक सॉन्ग डाले हैं है देश दीवाना मोदी का। ये सॉन्ग हालांकि करीब करीब कुछ दिन पहले 5-6 महीने पहले 5-6 माह पहले का यह गाना था। और फिर से भोजपुरी का पावर स्टार पवन सिंह जब चुनाव लड़े थे काराकाट लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय, जो बीजेपी के द्वारा टिकट दे करके भी छीन लिया गया था, उनके पावर स्टार पवन सिंह के गाने को मुद्दा बना दिया गया था बंगाल के आसनसोल में। जिस प्रकार से कहा यह जा रहा था कि भोजपुरी का पावर स्टार पवन सिंह खुद अपनी मर्जी से टिकट लौटा दिए हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं था। भोजपुरी का पावर स्टार पवन सिंह अपने मर्जी से नहीं, वो पार्टी के दबाव में आकर के वो टिकट लौटाए थे। और भोजपुरी का पावर स्टार पवन सिंह के प्रति काफ़ी दबाव दिया गया था पार्टी के द्वारा से, तो इसीलिए पावर स्टार पवन सिंह टिकट लौटा करके निर्दलीय चुनाव लड़े थे। हालांकि निर्दलीय चुनाव लड़े थे वो अपना मर्जी से निर्दलीय, उनका बीजेपी के साथ जब टिकट लौटाया गया था तो बहुत सारा नेता, बहुत सारी पार्टियाँ उन्हें टिकट दे भी रही थी। बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां उनके टिकट दे रही थी, या जहां से माँ चाहते थे पावर स्टार वहाँ से दे रहे थे। एकदम जहां से लड़ना चाहते थे वहाँ से मन पसंदीदा वोट एकदम जगह मिल रहा था। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह ऐसा के किनार में करते हुए और पावर स्टार पवन सिंह अपने निर्दलीय चुनाव क्षेत्र में आते हैं और बीजेपी के एनडीए के समर्थकों को हरा करके दूसरे नंबर पर आते हैं। हालांकि जीत नहीं पाते हैं लेकिन दूसरे नंबर पे आते हैं। और वहाँ के तो निर्दलीय लड़ते हैं, और जिस प्रकार पावर स्टार पवन सिंह अपने रैलियों में जिस प्रकार से निशाना साध रहे थे एनडीए के ऊपर और मोदी के ऊपर, और फिलहाल 14 घंटा पहले पावर स्टार पवन सिंह के आईडी से पोस्ट किया गया है गाना है देश दीवाना मोदी का। तो इसका मतलब अब क्या निकाल सकते हैं? हम तो निकाले हैं, हमको तो लग रहा है कि फिर से भोजपुरी का पावर स्टार पवन सिंह कम बैक नहीं करने जा रहे हैं बीजेपी में, क्योंकि जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा न्यूज चल रहा था पावर स्टार पवन सिंह के बारे में, हर एक नेता से पूछा गया, हर एक भोजपुरी का जो दिग्गज नेता अभिनेता है उनसे पूछा गया कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को कम बैक करना चाहिए। या चिराग पासवान के देख लीजिए, चिराग पासवान के चाचा जी का जाने वाला पारस जी से भी पूछा गया कि भोजपुरी का पावर स्टार पवन सिंह के बीजेपी में कम बैक होना चाहिए या नहीं, तो उनका भी साफ कहना था कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के बीजेपी में आना बहुत ज़रूरी है। और बीजेपी के खास वोट बैंक का बहुत ज़्यादा चर्चित चेहरे हैं और इनसे बहुत ज़्यादा लाभ होने वाली है हमारी एनडीए को। तो और जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर न्यूज़ ये भी चल रहा था कि 2 अक्टूबर को जब प्रशांत किशोर की नई पार्टी जन स्वराज बनने वाली है, तो उसमें पावर स्टार पवन सिंह भी जुड़ने वाली है। अचानक पोस्ट आता पावर स्टार पवन सिंह के तरफ से है देश दीवाना मोदी का। हालांकि हम मानते हैं कि वो एक सिंगर है, किसी भी कभी भी कोई भी गाना गा सकते हैं, लेकिन एक सिंगर जब पॉलिटिक्स आ जाता है तो वो अपने दल के लिए गाना गाता है। ये भी आप लोग जानते होंगे और समझते होंगे। अगर राजनीतिक से जुड़े हर चीज़ को जानते समझते होंगे तो नेता सिंगर जब तक है, जब तक पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन किया है, जब तक अपने मर्जी से किसी भी सिंगर, कोई भी सिंगर किसी भी नेता पर गाना गा सकता है, ये निश्चित। लेकिन कोई भी सिंगर जब पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेता है और राजनीतिक में आ जाता है और कोई भी एक पार्टी पॉलिटिक्स को चुन जाता है, तो वो सिर्फ अपना पार्टी के लिए ही करता है और अपने पार्टी के लिए ही धरता है। तो पावर स्टार पवन सिंह हालांकि अभी फ़िलहाल बीजेपी में थे कुछ दिन पहले, फिलहाल नहीं है, और फिर जन स्वराज में जाने की और प्रशांत किशोर की पार्टी से जुड़ने की चर्चा चल रही थी। तो हो सकता है कि प्रशांत किशोर की पार्टी 2 अक्टूबर की जो बनने वाली है जन स्वराज, उनमें ना जा करके हो सकते हैं फिर से भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह बीजेपी में ही कम बैक करें और बीजेपी से ही विधानसभा का चुनाव लड़ें। हालांकि ये भी सोशल मीडिया पर न्यूज ये भी चल रहा था कि पावर स्टार पवन सिंह की धर्मपत्नी ज्योति सिंह प्रशांत किशोर से मुलाकात भी कर चुकी है, वो कौन सी जगह से चुनाव लड़ेंगे ये भी तय हो चुका है। हालांकि इसका अभी गुप्त सूत्र के माने तो, और इसका अभी कोई प्रूफ नहीं आया सामने कि पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी सोशल मीडिया, आपने भी सोशल मीडिया से काफ़ी चोट नहीं डाली है कि चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी।
लेकिन गुप्त सूत्रों को माने तो चुनाव लड़ेगी इस बार पावर एक्टर पवन सिंह की धर्मपत्नी। और भोजपुरी के पावर एक्टर पवन सिंह लगता है कि फिर से लगते हैं कि बीजेपी में ही कमबैक करेंगे। और आपको क्या लगता है, भोजपुरी का पावर एक्टर पवन सिंह अपने सोशल अकाउंट से जो पोस्ट किए हैं उसको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? अपना राय अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। हालांकि आप लोग पावर एक्टर पवन सिंह के जितने भी फैंस हैं ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पावर एक्टर पवन सिंह के जुड़े हुए हर अपडेट आप लोग के पास तुरंत पहुँचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आते कितना